फ्रेंड्स, इट्स मी नीरव शाह। साप्ताहिक चार्ट की चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। निफ्टी का चार्ट सबसे पहले देख लेते हैं। एनएससी निफ्टी जिससे कि ट्रेंड लाइन बनी हुई है, सप्लाई जोन बना हुआ है, वही का वही है। अब वीकली चार्ट में थोड़ा मैनेज करने का ट्राई किया है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर डेली में अगर देखते हैं, क्योंकि वीकली पार्ट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जो डोजी बना के ऊपर गया था वो ही मैनेज किया था, फिर टिका नहीं, वहाँ पे नीचे आया और ये कैंडल पे फोकस बना के रखा कि हाँ ये अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है, क्योंकि अल्टीमेटली सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर है और जो भी प्राइस पैटर्न बन रहा था वो भी कुछ अच्छा साइन दे रहा था। बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना है, क्योंकि अगर डेली में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये एक बेरिश बेल्ट पैटर्न बन रही है। अब ये क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द फॉलोइंग स्टेज बुलिश ट्रेड, मतलब ये आपका बुलिश था और बेरिश ब्लैक कैंडलस्टिक अकर्स, मतलब ये जो कैंडलस्टिक बनी है आप देख सकते हो, सिमिलर टू सिमिलर कैंडल बनी है। यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक ओपनिंग प्राइस विच बिकम्स हाई ऑफ द डे, मतलब यहाँ से जो भी ओपनिंग था वो हाई था और अराउंड वहाँ पे ज़्यादा बड़ा हाई नहीं बना, एंड क्लोज ऑफ द प्रीवियस डे, हायर देन द क्लोज ऑफ द प्रीवियस डे। तो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स बन रही है कि ये क्लोजिंग प्राइस है वो इसके ऊपर है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। बट द स्टॉक प्राइस डिक्लाइन द थ्रू आउट द डे, रिटर्निंग रिजल्टिंग अ लॉन्ग ब्लैक कैंडलस्टिक विथ शॉर्ट शेडो ऑफ नो अपर शेडो। तो अपर शेडो यहाँ पर नहीं है, देख सकते हो, अपर शेडो नहीं है, शॉर्ट जो भी लोअर शेडो है वो भी बहुत छोटा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल कर रही है डेली में। अगर इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करें, अंडरस्टैंड करने का ट्राई करें, तो बेरिश बेल्ट होल्ड्स आर रिलेटिवली इजी टू स्पॉट बट मस्ट बी कन्फर्म, मतलब अभी कन्फर्मेशन नहीं मिला है। कन्फर्मेशन कब मिलेगा, तो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट कमिंग डेज में किस तरह से परफॉर्म करता है, तब जाके अगर इसका हाई टच क्रॉस कर लेता है और मैनेज कर रहा है तो फिर से ये पैटर्न फेल हो जाएगी। दैट इज़ द लुकिंग एट पीरियड्स ऑफ एक्सटेंडेड बियॉन्ड द डे पीरियड। कैंडलस्टिक्स फ्रॉम द प्रीवियस डेज शुड बी इन क्लियर अप ट्रेंड। तो ये हमारा अप ट्रेंड ही है, करीबन 4-5-6 दिनों से यहाँ से लेके स्टार्ट करें तो यहाँ से अप ट्रेंड ही बोला जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली इसके क्लोजेस सारे के सारे अपर साइड पे हो रहे हैं। तो वन काइंड ऑफ हमारा जो भी पैटर्न का जो फुलफिलमेंट है वो हो रहा है, बट अभी कन्फर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि वीकली हमारा जो भी चार्ट बना है वो स्ट्रॉन्ग बना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा जो लुकआउट है निफ्टी का, तो अभी मेरा वेट एंड वॉच, अगर मैं नई पोजीशन बनाने के लिए जा रहा हूँ या फिर नया कोई कुछ इंडिकेट करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं मेरा जो भी अपॉर्चुनिटी होगा वो मैं ऊपर की साइड ही लूँगा और देखूंगा कि बड़ा सप्लाई लेवल बन नहीं रहा ना, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिकेशन तो दे दिया था कि सप्लाई जोन बन रहा है, बट बैक टू बैक 2 कैंडल 2 वीक से उसने बता दिया कि नहीं अभी मैं झुकूंगा नहीं, तो ये आपके लिए अच्छा है। अब आगे कौन से स्टॉक्स रडार पे रख सकते हैं या फिर कौन से स्टॉक्स पे हम नज़र बना के रख सकते हैं, तो उसमें से मैंने 2 लार्ज कैप में फोकस किया है, एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप में मैंने फोकस किया है। तो सबसे पहला भारती एयरटेल है। बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि ये मूव भी डेली में अगर देखें तो एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे जो रेट बना है 680 का लो बना है, वो रीज़न था कुछ बल्क डील का। भारती ओवरऑल अच्छा बन चुका है, जो कि मैंने कुछ ग्रुप में भी डाला था। यहाँ पे आप ऑल टाइम हाई की जोन में जा रहा है, तो कहीं पर आपको इसके हाई यहाँ पे जो कैंडल बनी है वो करीबन यहाँ पे एक आई सपोज कुछ एडजस्टमेंट होगा, देख लेते हैं कुछ एडजस्टमेंट। हाँ, 2009 में एडजस्टमेंट था, तो ये एडजस्टमेंट मैंने सेट कर दिया है, क्योंकि 2:1 का कुछ बोनस आया होगा, स्प्लिट हुआ होगा, जो भी उसका एक्शन होगा। इन शॉर्ट अभी का जो टाइम है, यहाँ से अप प्लान लेने का ट्राई किया, फिर अप लेने का ट्राई किया, फिर अप लेने का, तो यहाँ पर एक जो जोन बन रहा है सप्लाई जोन, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर टिकने का अटैम्प्ट कर रहा है। और एक बड़ी कैंडल बनी है आज, रेड कैंडल भले ही बनी है, ये डेली कैंडल है, वीकली में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिर से जब तक यहाँ ये मोमेंट निकलता है, ये इसके हाइज़ है, या फिर यहाँ पे मैं लाइन डाल देता हूँ, लाइन यहाँ पे 773 के अराउंड 770 एक साइकोलॉजिकल पॉइंट रहता है। तो अगर इसके ऊपर रहता है तो आपको उसमें बुलिश बन सकते हो या फिर नई पोजीशन बना सकते हो। आपका बाइंग जोन डिफाइन करना है, तो आपका जो 2 मूविंग एवरेजेस यहाँ पे रखी हुई है ये उनको आप रिस्पेक्ट दे के आगे बढ़ सकते हो। ये जो पिंक लाइन है वो 100 DM में है,
तो उसको काफ़ी रिस्पेक्ट दिया है। जब भी नीचे गया तो भी काफ़ी बड़ा मूव मिला है और ऊपर आया तो भी बड़ा मूव मिला है। इन शॉर्ट मूव मिलने के चांसेस अच्छे हैं। तो स्विंग ट्रेड में अगर बिलीव कर रहे हो तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भारतीय एयरटेल एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। सेकंड कैंडिडेट है पीएनबी। अगर पीएनबी पे फोकस करो तो वीकली कैंडल बनी है और 100 डीएमए को क्रॉस किया है अकॉर्डिंग टू द वीकली डेटा। तो वीकली डेटा में भी यहाँ पे 100 को मैंने आज इस जो वीडियो प्रिपरेशन किया है उसमें थोड़ा रिस्पेक्ट दिया है। वो काफ़ी पहली कैंडल है जो 100 डीएमए के ऊपर क्लोज हुई है, तो आप उसको फोकस बनाए रख सकते हो। 36 का रेट है और जो भी कंपनी में बैंक अच्छी है, परफॉर्मिंग अच्छी है, बुक वैल्यू अच्छी है, बट जो भी इश्यूज़ हुए थे ये पोर्शन था जो इश्यू स्टार्ट हुए थे और फिर बैक टू बैक बहुत गिरावट हुई, तो अब मैनेज कर रहा है और साथ में 100 डीएमए को भी क्रॉस किया है। ट्रेंड लाइन तो 2 वीक पहले ही उसने क्रॉस कर ली थी, तो ये पहले से बनी हुई है लाइन, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। एक बड़ी कैंडल देन थोड़ा कम मैनेज किया और फिर उसको क्रॉस कर दिया, क्योंकि 100 डीएमए सप्लाई जोन भी हो सकता था बट सप्लाई जोन नहीं रहा, तो अब आपका ये सपोर्ट जोन बनने वाला है। तो ये रेट को आपको रिस्पेक्ट देना है 36.50 को, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो पहला टारगेट 45 हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट आपका करीबन 60 प्लस के अराउंड आता है, तो आप इसमें नज़र बनाए रखिए। देन एक बहुत छोटी कंपनी है एनडीएल, नंदम डेनिम है सपोज, तो इसने भी 100 डीएमए को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दिया है और एक टाइम पे भाव करीबन 10 रुपीज़ से स्टार्ट होके 70 रुपीज़ तक चला गया था। यहाँ से एक हाईलाइट किया, जो मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है, तो यहाँ पे हाईलाइट हुआ था 10 रुपीज़ के अराउंड की, ये वो कैंडल थी जहाँ पे हाईलाइट किया था, और फिर बैक टू बैक 70 रुपीज़ पे चला गया अप्रैल 21 से लेके अप्रैल 22 तक, तो इसका करीबन 7 गुना भाव हो गया। अब वहीं से जिसने एंट्री ली होगी तो यहाँ पे जो डोजी कैंडल बनी थी, और डोजी कैंडल बनने के साथ कंफर्मेशन बैक टू बैक जो नेगेटिव कैंडल होती है, वो नेगेटिव कैंडल का भी एक इंडिकेशन होता है, वो दिया था, और रेट करीबन लो रेट करीबन 26 रुपीज़ के अराउंड भी उसने देख लिया। तो अब 33 रुपीज़ का क्लोज़ है, 34 रुपीज़ एक 20 डीएमए की का रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस कर लेता है तो एक अच्छा बॉटम, राउंडिंग बॉटम बन सकता है। राउंडिंग बॉटम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न करीबन इसका रेट करीबन 50 के अराउंड हो सकता है, और आने वाले दिनों में अच्छा भी रेट परफॉर्म कर सकता है। देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करता है, अगर रिव्यू भी करते रहेंगे अगर किसी ने इंडिकेट किया तो। देन नेक्स्ट मैंने एक टेक्नोलॉजिकल सेल निकाला है, NIITL। मैं थोड़ा के ऊपर कर लेता हूँ, ओके 9 ओके, हाँ यही है। वीकली एंड डेली में एक अच्छा मूवमेंट बनाया है और वीकली में भी अच्छा बनाया है। तो वीकली में भी आप रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से भी ये मैनेज हो गया है और सप्लाई जोन के अराउंड ही है। तो अगर सप्लाई जोन अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ये मैं डिमांड जोन निकाल रहा हूँ, तो डिमांड जोन यही बना था और इसके नीचे इसने नहीं लिया, और फिर यहाँ से ये कैंडल भी वही जोन में आई थी और फिर यहाँ से ऊपर हो गई थी। ये कैंडल भी वहीं से घूमी है और इसका हाई है करीबन 374.9, मतलब 375 अराउंड है। तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हो, और इसके नेक्स्ट टारगेट्स जो आ सकते हैं वो करीबन 500 के अराउंड आ सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल सेस जैसे मेंशन किया था मैंने अभी एक ग्रुप में भी, इन्फी का चार्ट NSCIT, तो NSCIT का ये चार्ट, ये जब बात कर रहा था या फिर मैंने परचेस करने के लिए इंडिकेट किया था, ये लाइन क्रॉस की थी जब, तब मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंस क्लियर करना ज़रूरी है। करीबन 30435 का मैंने लेवल ऐसे ही डाल के दिखाया था। फिर उसने बनाया 30388.9 और फिर नेक्स्ट हाई जो बनाया 374। तो 434 के सामने 474 का हाई बना के उसने नीचे की ओर मूव कर दिया। बट अभी भी यहाँ पर भी वापस आने का, जो रीटेस्ट करने का जो लेवल था, वो रीटेस्ट करने का लेवल उसने टेस्ट कर लिया है। करीबन यहाँ पे डायल देते थे तो ऑलमोस्ट 26785 के अराउंड ही उसने लो बनाया, लो इसने बनाया है 333 का, तो वहाँ से घुमा है। तो आप देख लीजिए 10 डीएमए के नज़दीक है, वैसे तो 100 डीएमए के भी नीचे है। एक बुरी साइन है क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो जैसे नीचे की ओर आके रिटेस्ट कर रहा है, वैसे ऊपर जाने का मतलब ओवरऑल डाउन साइड क्रॉस कर लिया है, तो ये रिटेस्ट करने के लिए भी वहाँ पे टच हो रहा है, ऐसा कोई
इंटरप्रेट करता है तो गलत नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी अ रिवर्सल पॉइंट, क्योंकि सारे के सारे स्टॉक्स चल चुके। अगर निफ्टी को यहाँ से नीचे जाना है तो ऐसे स्टॉक्स को नीचे ही लाना पड़ेगा, तो उसमें IT सेक्टर एक वन ऑफ द सेक्टर हो सकता है। तो दीज आर द स्टॉक्स, इन्फी की बात कर रहे हैं जो किया था। जो ये चार्ट्स मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, बट मैंने डेली चार्ट शेयर किया है। यहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ, मैंने जब डेली शेयर किया था तब नहीं देखा था। एग्जैक्ट 100 DMA के पास है अकॉर्डिंग टू द वीकली डेटा। यहाँ पे तो उसने क्रॉस कर लिया है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। फिर भी आप अपना जो भी फिनेंशियल एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते हो उनसे बात कर लीजिए और फिर अपना डिसीज़न बनाइए। सो दीज आर द स्टॉक्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक के साप्ताहिक चार्ट्स की चर्चा में। तब तक मैं आपकी आज्ञा चाहूँगा। थैंक यू।